हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के दुबे। आप सबका इस लर्निंग कॉर्नर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबको इस यूट्यूब चैनल में निरंतर क्लास 6 से 10 तक के साइंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का जो है उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक डिस्कस करने वाले हैं। वी डिस्कस ऑन चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग भी है और समझने भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सहज है। ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये लाइफ प्रोसेस मेनली 4 टॉपिक्स में बटा हुआ है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में भी हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल में बांट कर पढ़ेंगे। आज हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज सम बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी एक्टिविटीज। यानी हमारे सारे शरीर के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस शरीर का एग्जिस्टेंस के लिए वो सारे क्रियाकलाप जो आवश्यक हैं उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। न्यूट्रिएंट्स दैट मीन्स सच सब्सटेंसेस व्हिच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स etc। न्यूट्रिएंट्स से ही बना न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स intaking of nutrients and its utilization in the body of living organism is called nutrition। न्यूट्रिशन मेनली 2 प्रकार के हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। Autotrophic means such mode of nutrition in which organism prepare their food themselves from inorganic substance present in their surroundings. But heterotrophic nutrition means such process of nutrition in which organism do not prepare their food themselves. They get their food from other organism like plant. All the organisms which one perform autotrophic nutrition are called autotrophs, whereas such organisms which perform heterotrophic nutrition are called heterotrophs. Thus, there will be question in your exam. Write difference between autotrophs and heterotrophs. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस आप यहां देख सकते हैं। आप अपने कॉपी में इसको नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल के रूप में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, जबकि हेट्रोट्रॉप्स में जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लार्ज एनिमल्स, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम लोग जरा सा देखते हैं इसके सब टाइप्स पर। ऑटोट्रॉपिक्स दैट मीन्स व्हिच वन कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स by the presence of inorganic molecules present in their surrounding। यानी ऑटोट्रॉपिक में क्या है? स्वपोषी, जो अपने ही चारों ओर के विभिन्न इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेकर और फूड का सिंथेसिस करते हैं। इसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आधार पर इसका 2 सब टाइप हो गया। एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक हो गया कैमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स such organism which can prepare their food in presence of sunlight। यानी सूर्य की किरणों की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं। जबकि कैमोट्रॉपिक में there are so many chemical reactions present take place in our surrounding। उसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी का उपयोग करके ये ऑर्गेनिज्म फूड का सिंथेसिस करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हो गया आपका जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जबकि कैमो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल में सल्फर बैक्टीरिया है। ये सारे बैक्टीरिया
आप कैमोट्रॉप के रूप में दे सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन हेट्रोट्रॉप्स, सब टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, which one cannot prepare their food themselves, they get their food from body of other organism। अब हेट्रोट्रॉप्स, इसका भी 3 सब टाइप्स है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? दे गेट देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी परजीवी है जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं, ये हो गए पैरासाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कह रहे हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस ग्रुप में प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में हो गया कशकटा, एनिमल्स में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी में है, इवन लाइस। Now, saprotropic mode of nutrition, such mode of nutrition in which organism get their food material in the form of liquid materials from the body of dead and decaying organic materials। इसमें क्या है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं। इसका एग्जांपल, जितने भी हमारे सराउंड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, फंगी जितना भी है, ये सारे फंजाई और बैक्टीरिया सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। जबकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, यानी फूड मटेरियल को वो निगलते हैं और फिर उसका बॉडी के अंदर में डाइजेशन होता है और तब उसको यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम लोग? होलोजोइक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग, अदर एनिमल, काउ, गोट, दीज ऑल आर अंडर द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा is the organism which also perform holozoic mode of nutrition। Let us discuss on nutrition in plants। Plants जो न्यूट्रिशन करते हैं, that term is known as photosynthesis। Photosynthesis is made up of 2 terms, photo and synthesis। Photo means photon, light, and synthesis means putting together। What is putting together? Carbon dioxide and water, these both combine together and form glucose। Thus we can see here the complete equations of photosynthesis, in which 6 molecules of carbon dioxide combine together with 12 molecules of water in presence of sunlight and green pigment chlorophyll that form glucose, water, and release oxygen as a byproduct। Oxygen is a byproduct। Thus here, what are the essential required material for photosynthesis? Essential thing is, one is carbon dioxide, second water, third green pigment chlorophyll, and fourth sunlight। From where these get the plant? Plant get carbon dioxide from their environment, which enter into the plant through the stomata of leaf। Here is given the figure of stomata। Now, water that is absorbed by the root of the plant and which is carried through the xylem to the leaf of plant। Now, green pigment। Green pigment means chlorophyll। Chlorophyll क्या है? Chlorophyll is a green pigment। हरित लवक इसको कहते हैं हम लोग। ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल में जबकि क्लोरोफिल क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये ऑर्गेनेल किस सेल में होगा? मेसोफिल टिश्यू के सेल में होंगे। और ये मेसोफिल टिश्यू कहां पर होगा? ये सारे लीफ में प्रेजेंट होते हैं।
तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से एयर से स्टोमाटा के थ्रू इंटर कर रहा है। क्लोरोफिल एक क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम के थाइलेकॉइड के अंदर में है, जबकि वाटर उसको सॉइल से जाइलम के थ्रू लिप तक पहुंच रहा है। और सनलाइट या फिर कोई भी कलरफुल लाइट विच कंटेन 7 कलर्स ऑफ लाइट, जिससे आप फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। तो ये जो लाइट है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ही एक ऐसा पिगमेंट है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये सारे प्रोसेस को गवर्न कर रहा है। यदि यही क्लोरोफिल किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेटअप कर दिया जाए तो वह भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है। ये जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी और उसके कलर पर भी डिपेंड करता है। रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा। नाउ ये फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस is a biochemical process in which light energy is converted into chemical energy in the form of food material like glucose. तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो है इसको हम लोग 2 फेज में बांट कर स्टडी करते हैं। क्या क्या है? वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स नाम से स्पष्ट है कि सच एक्टिविटी, सच प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और डार्क रिएक्शन मीन्स विच हैज नो नीड ऑफ लाइट। बस इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि डार्क रिएक्शन दिन में नहीं होगा, लेकिन लाइट रिएक्शंस के लिए लाइट चाहिए ही। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस आखिर हो कहाँ रहा है? दोनों का साइट अलग अलग है। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। अब एक क्लोरोप्लास्ट, इस सामने क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। इसी क्लोरोप्लास्ट के फिगर में एक है ग्रेनम। ग्रेनम में थाइलेकॉइड है जिसके अंदर में क्लोरोफिल है। तो ये ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगा, दैट कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जबकि डार्क रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। और इस प्रकार दोनों का साइट अलग अलग है, दोनों में होने वाले प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन कंबाइंडली इसका प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? जैसा हम लोग स्पष्ट हो चुका कि लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में सबसे पहले जैसे ही लाइट पड़ता है, सारे क्लोरोफिल एक्साइट हो जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान उसके सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स होते हैं। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में ब्रेकअप कर जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से निकल रहा है। जबकि ये हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? हाइड्रोजन आयन NADP मॉलिक्यूल से कंबाइन करके रिड्यूस्ड NADP बना देते हैं। और इस प्रकार लाइट रिएक्शंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का यूज उस एनर्जी को क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। इस प्रकार लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट reduced NADP, that means NADPH2 as well as ATP। इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, इस एनर्जी का यूज कहां होता है? डार्क रिएक्शन में। एक्चुअली डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन होता कहां है? अभी बताया आपको जस्ट। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, स्ट्रोमा लैमेली में हो रहा है। और ये डार्क रिएक्शन एक साइक्लिक पाथवे में कंप्लीट होता है। क्योंकि ये साइक्लिक पाथवे कैल्विन के द्वारा डिस्कवर किया गया, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन में रियली
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ये साइक्लिक पाथ में दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं, कई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं और फिर उसी दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में ग्लूकोज बन के निकल जाता है, फिर फाइनली राइबोलोज बाइफॉस्फेट बन जाता है। तो ये इस तरह से प्रोसेस साइक्लिक पाथ में चलते रहता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आया? ये एनर्जी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट तैयार हुआ एटीपी एंड NADPH2, वहां से एनर्जी प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, जिसमें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और वही ग्लूकोज जो प्लांट में फॉर्मेशन हुआ, दे यूज इन देयर बॉडी टू मेंटेन देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। और फिर क्या करते हैं? ये एक्सेस जो बन गया वो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का ये क्या करते हैं? दैट रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्टार्च। यानी प्लांट जो है अपने बॉडी में एक्सेस फूड मटेरियल को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस को जो है डिसाइड करने वाले कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, सेकेंड वाटर, एंड थर्ड क्लोरोफिल, फोर्थ characteristics of light, color of light। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जान लिए। इसको फैक्टर क्या क्या है, कौन इसको प्रभावित करते हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से जान लिए। अब हम लोग इससे संबंधित जो भी 20 से क्वेश्चन डेफिनेशंस राइज होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसे सॉल्व। इस प्रकार हमारा ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें और इस वीडियो को देखने जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। बगल के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर